डॉक्टर साहब, आप एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते रहे हैं कि मोदी सरकार चिकन आउट हो जाएगी, तो ये अचानक क्या हुआ है? चिकन आउट हो गए। जी। देखिए, मैं इसको ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। जी। और उसमें जो है वो दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का फिनोमिना है जी। जो कि अब अरूज पे जाके उसने एक शक्ल, एक भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार जो है, अच्छा मैं इसको इस लिहाज से देख रहा हूँ कि मतलब क्या दुनिया के लिए काबिल कबूल रह गई ये मोदी सरकार दुनिया के लिए? सही। ये देखें, अलामात होती हैं, हम सिर्फ इसको देख सकते हैं कि क्या तारीख से सबक सीख सकते हैं, देख सकते हैं अचानक कि कैसे मतलब पॉपुलर लीडर्स जो मतलब हिटलर मुंतखब इलेक्टेड पॉपुलर लीडर था जर्मन में, ठीक है। जी। अच्छा, अब यह है कि वो बाद में शिकस्त हुई, फ़र्ज़ करें ना खोलता वेस्टर्न फ्रंट तो तारीखी गई, सॉरी ईस्टर्न फ्रंट तो तारीख किसी और तरह लिखी जा रही होती। नेपोलियन, ये पॉपुलर लीडर्स हैं। जलावतनी में डेथ हुई, जंग हारी और फिर जलावतनी। एक 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 तवील फहरिस्त है कि आपको पॉपुलर लीडर्स, ये फिलिपीन के फर्डिनेंड मार्कोस और बेशुमार, मैं क्या फहरिस्त करूं। और वो जो हैं वो अलामात होती हैं कि जब वो पॉपुलर लीडर्स की शिकस्त तो रेख शुरू हो जाती है ना। मैं सिर्फ एक तजिया दे रहा हूँ इसलिए कि इन्हीं की जो पिछले कुछ अरसे में सारे मामलात आए हैं सामने। पहले तो ये है कि ये पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है आज, अगले मोर्चों पे आर्मी चीफ मौजूद थे, फौज, दोबारा ये बात आज दोबारा की गई कि हम अलर्ट हैं, और अलर्ट हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, सारी फौजें अलर्ट हैं, अवाम भी अलर्ट हैं। और इसमें जो इशू है ना वो ये है कि जहाँ देखें आर्मी चीफ कहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ हैं आर्मी चीफ? वहाँ है जहाँ पे दुश्मन की तरफ से ख़तरा है, और वो ये ख़तरा ना भी हो तो आप अपने जवानों के साथ हैं। भारत के आर्मी चीफ कहाँ हैं? भारत के एनएसए कहाँ है? भारत के वज़ीर आज़म कहाँ हैं? आज वो वेव्स की समिट उनकी हुई, उसमें उन्होंने तकरीर वगैरह की, और वो ज़ाहिर है एक बिज़नेस फोरम था ये, जो भी उसमें मीडिया के भी लोग थे, बाकी लोग भी थे, तो उसकी उन तकरीर उनकी दूसरे वालों से थी। राजनाथ सिंह आज फिर गर्जे बरसे, चुन चुन के बदला लेंगे, किससे लेंगे वो पता नहीं ये अभी तक। अच्छा, अब देखें, होता ये है सारा कि जब आप मतलब ये चाइना की तरफ से तो बात तो नहीं हुई ना, चाइना ने तो एक बात की और पीछे वो चाइना करके कि हम जो है वो मीडिएट करें, आप आपस में बात करें। जब आप तमाम दुनिया को गालियां देना शुरू कर दें, और आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो आपके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर को मतलूब हो कत्ल के, अपनी सोयल पे कत्ल के इल्ज़ाम में, यानी एक अजीब वगरीब मामला है ना। नहीं जी, ये खबर जो है ये पाकिस्तान की किसी अखबार में छपी है, ये खबर जो है ये वो चाइना की तरफ से आ गई है। नहीं 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 नहीं, एफबीआई अमरीकी अदालत, और ये बात हो रही है कैश पटेल की। अभी उनसे यानी जो आखिरी पीआर हुई है वो ये हुई है कि वो जो मुकदमा है उस मुकदमे को डेट उसकी नवंबर कर दें, जून में ना करें, वो मुकदमा चलेगा। अच्छा,
अब उसमें बात ये सारी कि ये, अच्छा इससे पहले चलें, बाइडेन दौर में ही शुरू हुआ था, इसकी अलामात बाइडेन दौर में शुरू हुई थी, लेकिन बाइडेन दौर में नहीं हुई थी। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। यानी डेमोक्रेट्स के दौर में ये होना शुरू हुआ कि जी ये जो है ये कोई डीप स्टेट है और डीप स्टेट पीछे लग गई है मोदी सरकार के, और डीप स्टेट है और डीप स्टेट है और डीप स्टेट है। कहानी चलती है, डीप स्टेट्स होती होंगी, लेकिन ये है कि वो बात चली कि जी नहीं, बाइडेन हमारे साथ हैं, डीप स्टेट हमारे, यानी एक अजीब सी बात उन्होंने खुद, सेक्रेटरी ब्लिंकन कह रहे हैं, फिर ये आया कि G20 समिट में प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है, फिर ये बात चाइना नहीं कर रहा, ये बात पाकिस्तान नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा आपका दुनिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनर कर रहा है, और वो कर रहा है जिसकी वजह से आप लोग आपको जपियाँ भी डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया ना, तो उस वक्त जो है वो 2002 के आगाज़ में इत्तेफाक से एक ही प्राइवेट टीवी चैनल था, 2002 के आगाज़ में। दूसरा जो प्राइवेट टीवी नेटवर्क था वो 14 अगस्त 2002 को आया। तो 2001 के बाद एक ही प्राइवेट टीवी नेटवर्क था जो लंदन से अपनी नशरियात उसकी स्टार्ट हुई, और मैं इत्तेफाक से उस जगह मौजूद था, ARY। तो एक तो ये कवर किया सारा, जो यानी वहाँ बैठ के जब प्रोग्राम्स हमारे हुए, तो शहरी रहमान साहब आ रही हैं और जनाब बेशुमार लोग जो है ना, फर्स्ट पहले को इत्तेफाक से वो सबसे मुलाकात हुई, वो पीपल्स पार्टी में नहीं थी उस वक्त, तो बीबी वहाँ पे थी, जलावतनी में नवाज शरीफ भी साहब भी मुल्क से बाहर थे, एक अजीब सा 9/11 हो गया, बड़ी टेंस सूरत हाल थी। तो बल्कि एक प्रोग्राम ऐसा हुआ शहरी रहमान साहबा के सामने, वो एक बंदा बैठ के मुबाहिसा हो गया जो वहाँ पे मुहाजिरून और बड़ा एक्सट्रीमिस्ट, बाद में अलकायदा का उसको लिंक निकला, वो लंबी जेल काट रहा है, इनकी डिबेट हुई आपस में बड़ी। तो ये इस तरह से मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, इंडिया पे आऊँ, उस वक्त ही गुजरात का मैंने कवर किया, और ये रोज़ जब व्यूज़ और न्यूज़ आता था तो मैं उसमें गुजरात को फॉलो करता था, और गुजरात से इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन ये था कि टेलीफोन पे लोग आ जाते थे प्रोग्राम में, वहाँ पे टेलीफोन लाइंस पे, और मैं उनसे पूछता था कि क्या हो रहा है, और वो बताते थे। अब ये रिपब्लिकन्स का दौर है, ये ज़हन में रखें, रिपब्लिकन्स का दौर है अमेरिका में, और अब फिर रिपब्लिकन सदर है। ये दरमियान में सारा जो रौला रप्पा रहा है ना इंटरनेट से, ये ओबामा, और उसके बाद ये मतलब 2 दफ़ा ओबामा, फिर बाइडन, फिर ये सारे के सारे जो हैं ये डेमोक्रेट्स, उस वक्त रिपब्लिकन्स थे। अच्छा, रिपब्लिकन थे यानी जॉर्ज बुश और ये ट्रंप एक ही पार्टी है ना। तो उस वक्त जो है वो वहाँ पर जब ये आप यकीन करें कि लोग इस तरह रोते हुए और चीखते हुए बात कर रहे होते थे गुजरात मैसेकर पे, वहाँ से गुजरात से हम कहीं आगे पीछे दाएं बाएं से फ़ोन नंबर्स पे बड़ी मुश्किलों से नंबर तलाश करके, इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था, लोगों की चीखों की रोने की आवाज़ें आ रही होती थी, किसी का घर जल रहा है, किसी का क्या। और फिर उसके बाद रिपब्लिकन दौर में यानी फाइल्स तो उनके पास होती है ना डीप स्टेट्स के पास, या जो भी CIA या उनका पेंटागन में रिकॉर्ड तो है ना, उन्होंने इस बंदे को टेररिस्ट करार दे के वीज़ा बंद किया। उन्होंने कहा कि आपने नहीं आना, आप अमेरिका नहीं आ सकते, आपका वीज़ा डिनाई, जो हम बात पहले भी कर चुके हैं कि वीज़ा डिनाई हो गया। किस दौर में हुआ? रिपब्लिकन्स के दौर में हुआ। उसके बाद ये गुजरात के वज़ीर आला के तौर पे, और ये वो सारा, जब ओबामा का दौर आया उसके बाद बराक हुसैन ओबामा 2014 में, ये डेमोक्रेटिक दौर में जो तजर्बात हुए हैं दुनिया पे, वैसे तो बुश दौर भी किसी से पीछे नहीं रहा, लेकिन वो कम से कम जॉर्ज बुश जैसा भी था वो सब सामने आके पता चल जाता था कि क्या है। ये बराक हुसैन ओबामा का जो दौर था, ये दुनिया में एक नया खूनी जो है ना तजुर्बों के साथ आया।
और यानी आते ही पीस नोबल पीस प्राइज और फलाना ढिमाका, और उसके बाद जो तबाही हुई है मशरिक़ वस्ता से लेके, और जमहूरियतें लानी है। यानी आइडिया क्या था कि जमहूरियतें लानी है इन मुल्कों में, और जिन मुल्कों को गए जमहूरियतें सो कॉल्ड बर्बाद हो गए, बेशतर ममालिक। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि हर मुल्क का अपना निज़ाम है। अब देखिए, जैसे हमारा कोई यहाँ इशू होता है खैबर पख्तूनख्वा में, अभी भी अब भी, या अफ़गानिस्तान में, तो एक तो होता है कि ज़ाहिर है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में, लेकिन जिरगा भी होता है साथ साथ, जिरगे के लोग बैठे, वो मतलब एक हर जगह का अपना एक सिस्टम है। अब आप कह रहे हैं कि जी इराक़ में हमने जो है इस मुल्क में, अफ़गानिस्तान में एक जमहूरियत लाएंगे हम, और उसके बाद आपने, अच्छा बहरहाल उस दौर में ही आए, और ये दौर तो वो तो खींच गए दौर जैसे तैसे करके, क्योंकि इतना ज़्यादा शायद शिद्दत नहीं थी उस वक्त, इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं थी जब ये इलेक्ट हुए। ये उसके बाद ये मामला बिगड़ता गया, वहाँ पे तकसीम दर तकसीम, और ये आगे चलते गए, और फिर उसके बाद आखिरकार फिर ये हुआ कि ये जो कत्ल हुआ, ये जो यूएस सॉइल पे और कैनेडियन सॉइल पे, तो उन्होंने फिर पकड़ लिया, और हाईएस्ट लेवल पे पकड़ा, एनएसए को पकड़ा है। यानी ये नहीं है कि जी कोई नाम, देखें ना हमारे यहाँ जो DGISPR ने की तरफ से जो सुनाई गई हैं वीडियोस तो नहीं दिखाई गई, ऑडियो जो सुनाई गई हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी ये आदमी ये है, उनका वो उनके मीडिया पे चल रहा है फलाना कौन ढिमाकना। ये उन्होंने डायरेक्ट जो है, उन्होंने भी पहले ऐसे ही कहा था कि सी है तो ये है, तो इस तरह के नाम लिए थे, बाद में डिस्क्लोज हुए, और हाईएस्ट लेवल पे अजीत दोवल तक पहुंचा मामला। अब क्या अजीत दोवल आइसोलेशन में कर रहे थे खुद? देखे ना, वो एक यहां तक ही जा सकता था ना, अमेरिका यहां तक जा सकता था कि भाई हमने एनएसए को कर दिया है, तो अब ऊपर छोड़ दिया है ना, एनएसए आइसोलेशन में कर रहा था मोदी साहब से पूछे बगैर। तो एक उसके बाद एक हद होती है जहां पर आप कहते हैं कि यार एक मिनट है, जो ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका को चाहिए ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर यहाँ पे, और उनका स्ट्रेटेजिक वो ठीक है, मतलब पूरी दुनिया को चाहिए होते हैं। अब जितने आपके अलाइज हों, पार्टनर्स हों, उनको ये चाहिए, उनको मुबारक हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका को इस वक्त, अमेरिका को एज अमेरिका, मोदी सरकार जो है ये काबिल कबूल है? और क्या उनके पास कुछ ऐसा है? अगर पाकिस्तान के पास है तो उनके पास तो बहुत कुछ होगा, और चाइना के पास भी होगा, रशिया के पास भी होगा, लेकिन चलें उनसे आप उनके इत्तेहादी तो नहीं है ना, बहुत करीबी। वो मतलब है कि प्यूटिन ने डंप कर दिया ना आपको विक्ट्री डे पे, शी जिनपिंग को बुलाया, और शी जिनपिंग मतलब आप तनाज़े से प्यूटिन एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, ये जो डील साइन हो गई है, यूक्रेन का सरेंडर हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने मोदी सरकार को डंप कर दिया है? अलामात होती हैं डंप करने की। हसीना वाजिद किधर गई? दुनिया में कहाँ हैं आजकल? कहाँ रहती हैं? किस शहर में, किस गांव में? बशार उल असद कहाँ रहता है? कहाँ है? उसकी फैमिली किधर है? दुनिया के किस मुल्क में, किस शहर में, किस जजीरे में है? मैंने आपसे कहा ना, ये अशरफ गनी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, किधर हैं, कहाँ गए? ये ऐसे जो है ना, जब फरागत होती है तो ऐसे होती है, लेकिन उससे पहले अलामात होती हैं, और सबसे पहली अलामत जो होती है ना, वो होता है इंटरनल टर्मोइल। डिफीट का जो सबसे पहला होता है ना, सब पहला साइन डिफीट का, किसी भी जगह ट्रबल का, वो होता है कि आपके अदारों में, आपके लोगों में, आपके सारे जो मामलात हैं उसके अंदर एक खिचड़ी पक जाए, और आप तेज़ी के साथ ये जो इन्होंने अपॉइंट किए हैं, जो इनका सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड तमाम का तमाम इन्होंने जो रिप्लेस कर दिया है, और उसको रिप्लेस करके उसमें फिर इन्होंने नए तौर पे उसको बोर्ड को इन्होंने किया है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट बोर्ड है। और इस बोर्ड में ये सारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, और उसमें जो है वो रिटायर्ड फॉरेन ऑफिस के लोग, मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो सारे उसमें आ गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि
ये कांग्रेस दौर के हैं, इसके सरबराह कांग्रेस अदार। इसका मतलब ये क्या, इसका कैसे मतलब लिया जाए? एक तो यह है कि अदारों को, नंबर वन, जब आप अदारों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, वहाँ से आ रहे हैं ना, लीक्स हो रहे हैं, मैं तो ओवरऑल बात बता रहा हूँ, और वो नॉर्दर्न कमान का फारिग कर दिया, ये कर दिया, वो हो गया, वो जब अदारों के अंदर पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो जाए कि यार ये मुसलमान, अच्छा ये है, ये मुसलमान है, ये ऐसे है, यार ये तो हिंदू ही है लेकिन यार ये हमारी बात नहीं सुनता, ये, तो फिर ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती है।